इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, आवरली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी में बन रहा है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा लगाता हूँ। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी वो आई है आपकी 37,750 की। तो बैंक निफ्टी को हम यहीं से देखते हैं, यहाँ पे 37,700 की कॉल और पुट पे कैसा माहौल बना हुआ है। 37,700 की कॉल पे करीब 3.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 4.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ऊपर पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो 38,000 की जो कॉल है वहाँ पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 5.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं अगर हम 37,500 की कॉल की बात करते हैं तो 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे और पुट साइड पे खड़ा हुआ है 18.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी 37,500 और 37,400 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की साइड पे। हालांकि नीचे कॉल राइटर्स बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। ऊपर की तरफ बढ़ें तो ऊपर पुट राइटर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि 38,100 के ऊपर की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो रेंज आ रही है 37,300 से लेके 38,000 की यहाँ पे रेंज बन रही है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना अगर देखा जाए तो 38,000 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे आपको 37,100-200 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। ये चीज़ हमें क्लियरली ऑप्शन चेन डाटा में समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है इसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो मंथली चार्ट पे हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट आपको जो दिखा रहा है वो एक पॉजिटिव साइड की पोजीशन दिखा रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से ये फॉल हुआ, फिर इसने ये एक पुल बैक दिखाया, फिर आपको फॉल मिला ये पूरा नीचे तक, फिर ये एक पुल बैक है। और इस पुल बैक का जो टारगेट था करीब करीब आपका देखा जाए 39,000 का यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसने जो हाई बनाया था 38,500 का हाई बनाया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। ये है वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट में एक परफेक्ट डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। डोजी कैंडल के बाद आपको एक किसी भी साइड एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। और प्राइस एक्शन वाइज बात करें तो यहाँ से हम नीचे गिरे, फिर हमने पुल किया, फिर हम गिरे और फिर हमने ये ब्रेकआउट दिया है। तो वीकली ऑप्शन में वीकली चार्ट पे देखा जाए तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन नेगेटिव कब होगा, जब हम 35,000 के नीचे जाएंगे तभी ये प्राइस एक्शन नेगेटिव होगा। अदरवाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में टोटली पॉजिटिव दिख रहा है। इतना हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे डे चार्ट पे कैसी पिक्चर बनी हुई है। ये है डे चार्ट और डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये हमने एक मूवमेंट किया और ये हमने रिट्रेसमेंट दिया और फिर हमने ये एक मूवमेंट किया और फिर ये रिट्रेस हुआ है। अब जाहिर सी बात है या तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। नीचे के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम आवरली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और उसमें समझते हैं डीपली कि हमारे पास और क्लियर पिक्चर कैसी दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम डे चार्ट पे यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अब ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, देखो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखो आप इसी इसी के आसपास ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे भी इसने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगी कि ये आपके लिए ऊपर का लेवल है इम्पॉर्टेंट और ये आपके लिए नीचे का लेवल है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, यानी अगर ये 37,700 के नीचे निकल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में। और टारगेट आपका होगा 37,400 का, और 37,400 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट है आपके पास 37,200 और 37,000।
यानी अगर ये नीचे की तरफ नेगेटिव होता है तो आपके पास काफ़ी अच्छी जगह है करीब 700 पॉइंट के आसपास की, जिसमें बैंक निफ्टी गिर सकता है। ऊपर ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जब तक ये दोबारा से 38,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे बाइंग की बातें नहीं करेंगे। इतनी क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे समझा दी है, ठीक है। और थोड़ा-सा यहाँ पे आप समझोगे तो देखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़रूरत नहीं है। अगर क्लियरली मैं देखो ये सब चीज़ें हटाता हूँ तो आपको दिखाई क्या दे रहा है? ये आपके लिए ऊपर रेजिस्टेंस है और ये आपके पास सपोर्ट है। 2 दिन का कंसोलिडेशन इसी ज़ोन के अंदर हुआ है, ठीक है ना? ये देख सकते हो आप। तो ज़ाहिर-सी बात है 3 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, तो 3 दिन के बाद अब चांसेस बनेंगे कि ये एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं हम, ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैं एग्रेसिवली बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं सेलिंग बनी हुई है। नैस्डैक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 180-90 पॉइंट गिरा यहाँ पे, तो अगर ये नीचे निकलता है तो हो सकता है ये फिर 36,500 तक जा सकता है, ठीक है? इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट की, कि ग्लोबल मार्केट कैसी सिचुएशन में ट्रेड कर रहे हैं। देखो, डाउ फ्यूचर की अगर हम यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर करीब आपका 134 पॉइंट चढ़ के क्लोज हुआ था, और नैस्डैक फ्यूचर करीब 204 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ था। और जिस तरीके से नैस्डैक का जो प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो ये पूरा इंडिकेट कर रहा है कि ये फुली नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि आप देखो यहाँ से इसने बाउंस किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ये एक बाउंस और ये एक फॉल, फिर इसने एक ऊपर पुल बैक किया, फिर फॉल, फिर पुल बैक, फिर फॉल। तो एक पूरा लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे एक क्रिएट हो चुका है डे चार्ट पे, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि ये दोबारा से 14,000 या फिर 13,000 की तरफ जा सकता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझे यूएस मार्केट में, देखो यूएस मार्केट में जो गिरावट आई है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कि जो एग्रेसिव फेड रेट इंटरेस्ट हाइक करने वाला है आगे आने वाले दिनों में, यानी जो नेक्स्ट मंथ में जो पॉलिसी होगी उनके जो मिनट्स आएंगे, उसमें हो सकता है कि आपको जो मई के जो बेसिकली आउटकम होगा फेड का, उसमें 0.25 बेसिस ना बढ़ के 0.50 बेसिस यहाँ वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो, जिसका प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूसली बना हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। अभी तक मार्केट चल किस पे के बेसिस पे रहा था? लिक्विडिटी के बेसिस पे। लिक्विडिटी के बेसिस पे जब मार्केट चल रहा था, अब जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होंगे तो लिक्विडिटी मार्केट में ड्रॉप होगी। अगर लिक्विडिटी नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है जो लोग पैसा लगा रहे थे, एग्रेसिवली बाइंग कर रहे थे, वो अब कम बाइंग करेंगे। कम बाइंग करेंगे तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर के लेवल पे जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि कहीं न कहीं अब मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके जो पैसे उन्होंने लोन पे लगा रखे हैं या सस्ते लोन पे लेके उन्होंने मार्केट में लगाए थे, उनमें वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ताकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो लोन वैल्यू होगी वो भी कहीं न कहीं बढ़ेगी, तो उसको वो क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली ये जब भी लोन की मतलब इंटरेस्ट रेट की बात होती है, इन्फ्लेशन की बात होती है, मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे का वैलिड सबसे बड़ा रीज़न यही है। प्लस साथ ही साथ हमारे अगर बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होंगे तो हमारे यहाँ कब तक कम रहेंगे? ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ कब तक कम रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 पॉलिसी और या 2 पॉलिसी और तक आप देख सकते हो। बट अगर यूएस मार्केट गिरेंगे, ग्लोबल मार्केट गिरेंगे तो हम भी कहीं न कहीं गिरने लगेंगे। तो यही सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 37,400 के नीचे जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाता है तो हम एक बार एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास फिर जो सीधा-सीधा बनता है वो अराउंड 36,600 तक का बनता है। इस चैनल के अंदर अगर हम गए तो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 36,000 का बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दिए हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।